वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन डेल्टा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन और मैट्रिसेस पे। ठीक है, हमने इससे पहले एक वीडियो और बनाया था 3.2 एक्सरसाइज का, इंट्रोडक्शन का उसके। तो मैंने उसमें क्या बताया था, ऑपरेशन और मैट्रिसेस ही टॉपिक था, लेकिन उसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस बता दिया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस बता दिया था, और स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन होता है या किसी स्केलर से डिवीजन होता है मैट्रिक्स का, मैंने वो बता दिया था, और एग्जाम्पल आपके 11 तक मैंने करवा दिए थे। अब हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक, यानी कि जैसे उसमें हम दो मैट्रिसेस का ऐड करवाते थे, वैसे इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, नाम से ही जाहिर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे उसमें होता था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो ऐड करवाते थे मैट्रिसेस को। ठीक, इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो क्या करवाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिसेस को। जैसे उसमें ऐड करने के लिए कुछ उसका मैंने ऑर्डर का बताया था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया था, ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन इसमें सेम ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इसमें देखो क्या कि पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से। समझ में ये बात? क्या लिखोगे आप लोग लिखोगे कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का, मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और जिसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। समझ में ये बात? जैसे हम मान लो ए है हमारा मैट्रिक्स कोई, ठीक है, हम एग्जांपल दे रहे हैं केवल अभी। जैसे हमारा ए मैट्रिक्स है कोई, समझ में ये बात, और इसका मल्टीप्लाई हमको किससे करवाना है, बी कोई हमारा मैट्रिक्स है, समझ में बात, बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने क्या बोला, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, तो फर्स्ट वाली जो हमारी मैट्रिक्स है ना, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए किसके, दूसरी वाली मैट्रिक्स के जिससे हम करवा रहे हैं उसके नंबर ऑफ रोज से। यानी कि अगर हम इसका ऑर्डर करें m इंटू n, तो इसका ऑर्डर होना चाहिए n इंटू कुछ भी, n इंटू कुछ भी हो सकता है, n इंटू एक्स कर लो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन देखो मैंने क्या बोला, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है। ठीक, वो इक्वल होना चाहिए किसके, इसके नंबर ऑफ रोज से। इसका नंबर ऑफ रोज कितने हैं, n। समझ में बात? ये ऑर्डर होना चाहिए इसका, मतलब फर्स्ट वाले में जो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, तभी हमारा दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं, जैसे हमारा उसमें थर्ड मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बनती थी जब, तो उसमें क्या जो ऑर्डर हमारा वो ये मैट्रिक्स का रहता था, सेम ऑर्डर रहता था। अब देखो भैया, इसका भी ऑर्डर चेंज है और इसका भी ऑर्डर चेंज है, तो दोनों का चेंज ऑर्डर है, तो नए जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो यहाँ से हम कर लेते हैं, जैसे मान लो हमारी मल्टीप्लाई करने पे एक मैट्रिक्स कोई बनी सी, समझ में बात, सी कोई मैट्रिक्स बन गई, तो इसमें जो m बचा है और इसका जो x बचा है, इन्हीं का ऑर्डर होगा, m बन जाएगा रो और x बच जाएगा कॉलम्स, यानी कि m इंटू एक्स का बन जाएगा। समझ में बात? इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है दो मैट्रिसेस का। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ए मैट्रिक्स लिया, ठीक, ए मैट्रिक्स लिया, और ए मैट्रिक्स में हमारे ऑर्डर जो है मान लो 3 इंटू 2 का है। समझ में बात? अब इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से, किसी दूसरे मैट्रिक्स बी से। अब इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, देखो 3 तो होने चाहिए, 3 नहीं 2 तो होने चाहिए, क्योंकि इसका देखो नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल होना चाहिए। तो इसका जब कॉलम कितना है, ये हमारा कॉलम सी, कॉलम जब 2 है तो इसके नंबर ऑफ रोज भी 2 होने चाहिए, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकता है इसका, मान लो 4 ले लेते हैं। ठीक, नंबर ऑफ कॉलम इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ इसका रोज इसका क्या होगा, सेम ही होगा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब यहां से अगर देख लो तो ये और ये देखो सेम है कि नहीं है सेम। समझ में आई बात? अब जो नया मैट्रिक्स मान लो हमारा कोई सी बन रहा है, उसका ऑर्डर यहां से क्या निकल के आएगा, देखो इसका 3 है और इसका 4 है। मान लो हमारा सी बना मैट्रिक्स कोई, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि जो हमारा नई मैट्रिक्स बनेगी उसमें रोज हो जाएंगे हमारी 3 और कॉलम्स हो जाएंगे 4। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन। अभी तो हमने ए और बी सी ऐसे करके लिया। अब सबसे पहले 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स जो होते हैं हमारे 2 इंटू 2 ऑर्डर्स के, उनको मल्टीप्लाई करवा के आपको बताते हैं। ठीक, थोड़ा इजी वे से चलते हैं ताकि आपको भी डिफिकल्टी ना हो समझने में चीजों को। बहुत ज्यादा आसान है, ज्यादा टफ टॉपिक है नहीं, आप इसको देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बता रहे हैं, देखो अब देखो मल्टीप्लिकेशन आप बता रहे हैं। देखो हमने क्या किया, एक ले लिया एलिमेंट कोई ऐसे, एक हमारा मैट्रिक्स कोई हो गया ऐसे, एक वस्तु हमको मैट्रिक्स एक दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हम मान लेते हैं A11, A12, A21 और A22। समझ में आई बात? ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है और ये उसके एलिमेंट्स हो गए। अब उसके बाद क्या बात कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम किससे, किसी दूसरे मैट्रिक्स से।
ठीक, कोई दूसरा मैट्रिक्स क्या, अब इसका ऑर्डर देखो 2 इंटू 2 है, समझ में ये बात। जब ऑर्डर इसका 2 इंटू 2 है तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए 2, तो जो नई मैट्रिक्स हम किसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, रो कितनी होनी चाहिए, 2। मान लेते हैं हमारा बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसमें कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज 2 ही होनी चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो हमारा हो जाएगा B11 और B12, सेम वैसे इसका B21 और B22 हो गया, समझ में ये बात। ऐसे हो गया आपका ये। अब क्या करना है, इन दोनों का हमको मल्टीप्लाई करवाना है अपन को। तो मल्टीप्लाई करवाने के लिए रूल मैंने बता ही दिया सबसे पहले कि ऑर्डर इसका देख लो, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। तो देखो इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका भी 2 इंटू 2। अब देखो इसको नंबर ऑफ कॉलम जो है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। जब इक्वल है तो हम इसका मल्टीप्लीकेशन करवा सकते हैं, अगर ना इक्वल होते तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होता, समझ में ये बात। तो यहाँ से अब देखो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ना a इंटू बी, जैसे उसमें a प्लस बी हम करते थे वैसे ही क्या करेंगे इसमें मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स b, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, a को नोट कर लो, a11 a12 a21 और a22 मैंने नोट कर लिया, ठीक। उसके बाद लगाया मल्टीप्लाई का साइन और फिर उसके बाद लिख लिया हमने बी वाला मैट्रिक्स क्या किया, नोट कर लिया, B11 B12 B21 और B22 हो गया आपका, समझ में आई बात। ये आपके मैट्रिसेस हमने लिख लिए। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन 2 टाइप से पॉसिबल होता है। पहला तो रो का मल्टीप्लिकेशन रो से करवाओ, लिख लेना आप, जैसे ये रो है, पहली वाली रो का मल्टीप्लिकेशन पहली वाली रो से करवा दो, ठीक। पहला तो एक आपका ये हो जाएगा, या फिर आप किसी भी एक रो का मल्टीप्लाई उस एक कॉलम्स करवाओ, एक रो का मल्टीप्लाई एक कॉलम्स करवाओ। 2 पॉसिबल है, रो इंटू रो, ठीक है। 2 लिख लीजिए आप, पहला मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है रो इंटू रो, आर इंटू आर, समझिए बात। यानी कि रो का मल्टीप्लिकेशन रो से करवाए, पहली मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के रो से करवा दें, ठीक। उसके बाद आपका दूसरा इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि पहली मैट्रिक्स के रो का मल्टीप्लिकेशन हम क्या करवाएं, तीसरे मैट्रिक्स के कॉलम से करवा दें, समझ में आई बात। ये आपका पॉसिबल है। इसमें हम क्या करेंगे, आर इंटू सी वाला हम सब लोग ये कंसीडर करेंगे, ठीक। यानी कि पहली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से ही करवाएंगे, समझ में आई बात। अब देख लो क्या कहा मैंने, इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना है हमको, ठीक। इस वाली रो का मल्टीप्लाई ऐसे जाएगा, ये इस रो का मल्टीप्लाई करवाएंगे और ऐसे कॉलम्स के साथ, समझ में आई बात। ये रो है, ठीक, आर वाली और इनटू लगा है ये देखो, और सी लिख रखा है, यानी कि इस कॉलम, इस रो का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के रोज का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के हम कॉलम्स से करवाएंगे, ठीक है। तो क्या करो, आप पहले तो एक मैट्रिक्स ऐसे ही बना लो, आप ऐसे बनाया हमने, अब मल्टीप्लिकेशन करवाओ। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, समझ में आई बात। यानी कि A11 का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, B11 के साथ। फिर लगाओ प्लस का साइन, ठीक है। फिर क्या लगेगा, ऑलवेज प्लस का साइन। इसका इस एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब इस वाले एलिमेंट का मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दो, प्लस लगा के इसके साथ, तो क्या हो जाएगा A12, कहाँ B12 नहीं, देखो A12, फिर इसका मल्टीप्लाई B21 के साथ, क्या होगा B21 के साथ, समझ में आई बात। अब ऐसे ही क्या करो, अब इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से करवा दिया, फिर इसी रो का मल्टीप्लाई अगले कॉलम से करवाओ, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे R1 है, R1 हमने ले लिया, ये वाली रो ले ली, ठीक, और ये वाला कॉलम हमने चूज किया, ये वाली रो चूज की और ये वाला कॉलम। अब इस रो के एक एलिमेंट को A11 को B11 के साथ किया, A12 के साथ B21 के साथ किया। अब सेम क्या करना है, A11 का मल्टीप्लाई B12 के साथ करवाना है और A12 का मल्टीप्लाई B22 के साथ हमको करवा देना है। अब सेम अगला एलिमेंट जो इसका हो जाएगा A12, क्या हो जाएगा A12, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, B12 के साथ, ठीक है, B12 के साथ। और फिर ऐड करेंगे इस दूसरा एलिमेंट, जैसे A11 का B12 के साथ हो गया, ठीक। A11 का A12 नहीं, A11 यहाँ पे होगा, A11 का ही मल्टीप्लाई होगा B21 के साथ। फिर A12 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, जी नहीं, इसके साथ, समझ में आई बात, इसके साथ। हाँ देखो A12 का मल्टीप्लिकेशन उठाया हमने, A12 लिखा, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन B22 के साथ, ठीक, समझ में आई बात, B22।
देखो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक रो हमने कोई पिक कर ली, ठीक है, ये वाली हमने फर्स्ट रो पिक की, ठीक है, फर्स्ट रो पिक की। अब देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ले लिया पहले, फर्स्ट रो, इसमें ऐसा होगा एक रो उठाया आपको तो हर एक कॉलम के साथ उसका मल्टीप्लाई करना है, एक रो आपने इसमें उठाया तो हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना है, अगर एक रो उठाते तो उसकी हर रो से मल्टीप्लाई करते जाना, ऐसा होता है। तो मैंने मान लो इसका फर्स्ट रो उठाया, ठीक, फर्स्ट रो उठाया तो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया हमने, फिर सेकंड कॉलम से किया, फर्स्ट कॉलम से किया तो ये मल्टीप्लिकेशन आया, फिर सेकंड कॉलम से किया तो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन आया। मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, हमने a11 ले लिया, ठीक, a11 को पहले मल्टीप्लाई करवाया b11 के साथ, ठीक, फिर प्लस का साइन लगाया, a12 का मल्टीप्लिकेशन b21 के साथ करवाया। अब देखो फर्स्ट रो हमने पिक की तो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गया कंप्लीट, फिर उसके बाद क्या किया हमने कहा, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, c1 से हो गया, अब c2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, c2 से क्या, मैंने a11 पिक किया, देखो a11 पिक किया और उसका मल्टीप्लिकेशन b12 के साथ करवाया, ये वाला b12 के साथ हो गया, फिर प्लस लगाया, फिर a12 ओपन किया, क्या किया, a12 लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करवाया, b22 के साथ। देख लो ये समझ में आई बात, ऐसे हो गया। फिर अब क्या करेंगे, देखो अब ये रो बच रही है, ठीक, मैंने क्या कहा, अब इस रो को उठाएंगे, फिर एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करके देखते हैं, जैसे मैंने a21 पिक किया, क्या पिक किया, a21, इसका मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, सबसे पहले b11 से, b11 से, फिर लगा देंगे हम प्लस का साइन। अब ये हमने पिक कर लिया, अब बचा ये वाला एलिमेंट और ये वाला, तो a22 का मल्टीप्लिकेशन b21, हाँ a22 का मल्टीप्लिकेशन होगा हमारा b21 के साथ। समझ में आई बात। फिर आप देखो पहली रो तो हमारी इस रो से फर्स्ट कॉलम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब फिर इस रो से हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम भी कंप्लीट करेंगे, तो इसका a21 का मल्टीप्लाई a12 के साथ। समझ में आई बात, a21 का मल्टीप्लाई b12 के साथ, ठीक है। अब फिर ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया, अब बचा a22 और b22, तो हमने क्या किया, फिर प्लस लगाया, a22 का मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, b22 से करवा दिया, किससे, b22 से। तो देखो इस तरीके से हमारी क्या हुई, एक नई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया। अब आप इसको ऐड कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो और इनको ऐड कर लोगे ना, तो आपके एक नई मैट्रिक्स का फॉर्मेशन हो गया। मैंने ऑर्डर के लिए क्या बताया था, जैसे ये हमारा 2 into 2 का ऑर्डर है, ठीक, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ये भी 2 into 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, ठीक। तो जो बनने वाली मैट्रिक्स होगी इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है, मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होंगे। तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारी नई मैट्रिक्स क्या बन गई, 2 into 2 की यहाँ से, ठीक। अब देख लो क्या है, 2 into 2, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ठीक, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो यहाँ से हमारी 2 into 2 की मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाती है इस तरीके से। समझ में आई बात। अब ये तो कहानी हो गई 2 into 2 के लिए। अब ऐसे ही कभी भी अगर मान लो रो इसके चेंज हो जाएं और कॉलम्स चेंज हो जाएं तब भी सेम ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक पहले हम आपको मेजर ऐसे ही करके और भी बता देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है इस टाइप से, कुछ ऐसा कुछ a इक्वल्स टू दे रखा है आपका। जब मान लो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम ना हो, ठीक है, जैसे ऐसे a11 और a21, एक आपको ऐसे मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक। अब बोल रहा है आप इसका मल्टीप्लिकेशन करवाओ, b कोई ऐसा मैट्रिक्स दे रखा है, b इक्वल्स टू a11 a12 a21 और a22, ठीक, ऐसे कोई मैट्रिक्स दे रखा है। अब आपसे इसका मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने क्या बोला था, फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ रोज दूसरे वाले के नंबर ऑफ फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होने चाहिए। तो आप इसका ऑर्डर देख लो, ऑर्डर इसका 2 into 1 का, इसके कॉलम कितना है 1, ठीक है, और इसमें देख लो फर्स्ट रो सेकंड रो, दो रो इंटू कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। अब देख लो ये इसमें कॉलम्स कितने हैं, 1 है, ठीक, इसमें कॉलम रोज कितनी है, 2 हैं, तो 1 और 2 इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ से आपका इस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है नहीं हो पाएगा, ठीक। लेकिन अगर इसी मैट्रिक्स में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या, जैसे देखो ये ऑर्डर कितना है 2 into 1 का, 2 into 1 का, कितने ऑर्डर का है 2 into 1 का। हम क्या करें इसमें से,
नंबर ऑफ रोज, ऐसा कुछ कर दें इसको कि ये वाली मैट्रिक्स, समझ में ही बात। जैसे हमने इसको क्या किया, अब इसमें नंबर ऑफ रोज हमने क्या कर दी, सेम कर दी। नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई 1, अब ये ऑर्डर कितना हो गया 1 into 2 का। अब देख लो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स जो है इसके नंबर ऑफ रोज से इक्वल है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम करवा सकते हैं। ठीक, तो कैसे करवाएंगे इसका मल्टीप्लिकेशन देख लो। जैसे a इंटू बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी, मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स b। अब मैट्रिक्स a लिख लो सबसे पहले a11 और उसके बाद a21, उसके बाद भैया हम दूसरा मैट्रिक्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगाया और दूसरा मैट्रिक्स हमने लिख लिया, क्या है a11 और a1 and 2 लिख लिया। अब मैंने क्या कहा था, ऑर्डर क्या होगा इसका, जो बचेंगी ना उनका ऑर्डर होगा। अब देखो इस जैसे करके बताते हैं, 1 से 1 निकल गया, ठीक, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई, और जो बाकी बचा उसका मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला था, तो यहाँ से ऑर्डर इसका आपका 2 into 2 का आना है। अब देखिए ऑर्डर आपका यही आएगा, ठीक है, यही ऑर्डर आएगा, करके देख लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करवाओ। फर्स्ट मैंने क्या कहा था, एक रो उठाओ और उसके हर एक एलिमेंट से, हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करो। एक भी रो उठाओ, उसके हर उससे कॉलम से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो मैंने क्या किया, एक रो पिक किया a11, अब a11 लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, हर एक एलिमेंट्स के, कॉलम के हर एक एलिमेंट से। यहाँ पे a11 है तो a11 से होगा, ठीक, a11 है, यहाँ पे भी a11 है तो इस a11 से होगा, समझ में ही बात। फिर यहाँ फिर a11 उठाओ और अगले कॉलम के अगले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा a11 और इसका मल्टीप्लाई हमने किससे करवाया, a12 से करवाया, समझ में ही बात। फिर सेम अब इस रो का ये वाला बचा, इस रो को हर एक कॉलम से क्या करो, फिर मल्टीप्लाई करो, तो a21 उठाया, क्या उठाया a21 और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया, a11 के साथ, समझ रहे हो मेरी बात, a11। अब सेम इसको फिर पिक किया इस रो को और इस आगे वाले कॉलम से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया, a21 लिया और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करवाया, a12 से करवा दिया, समझ में ही बात। अब देखो यहाँ से आपका ये मैट्रिसेस का वो हो गया, मैट्रिसेस बन गया, और ये जो मैट्रिक्स बना है ना इसका ऑर्डर भी आप देख लो, इसका ऑर्डर क्या था 2 into 1, इसका ऑर्डर क्या था 1 into 2, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हुआ 2 into 3, 2 into 2, समझ में ही बात। इस तरीके से आप जब ऑर्डर सेम ना हो तब भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और ऑर्डर सेम वाले के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था 2 into 2 का। अब चाहिए तो 3 into 3 का भी एक बता देते हैं, ठीक, लेकिन 3 into 3 का सोच रहे एग्जाम्पल देके बताएं, एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, ठीक है। आप अगर वो उसी तरीके से करेंगे ना, आप करके देख लीजिएगा, सेम उसी तरीके से होगा, मैं एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपके पास मान लो कोई 2 मैट्रिसेस हो गई ऐसे, ठीक है, एक मैं एग्जांपल अपनी ओर से दे रहा हूं, फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको करवाऊंगा, ठीक। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ए आपके पास एक मैट्रिक्स है ऐसे करके, इक्वल्स टू दे रखा है और उसमें एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 1 2 3 1 4 2 1, ऐसे भी कोई रैंडमली मैंने एंट्रीज ले ली हैं, ठीक। अब एक और बी मान लेते हैं, बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, बी इक्वल्स टू आपका मैट्रिक्स कोई रैंडम हम ले लेते हैं 2 1 1 1 1 2 0 3 1, समझ में बात। ऐसे मैंने क्या किया, रैंडम मैट्रिक्स ले लिया। अब बोल रहा हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन करवाओ, ठीक। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने बोला नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज की इक्वल होनी चाहिए, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ रो है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन जब पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन करवा के भी देख लेते हैं। a इंटू बी मैंने ऐसे किया, ठीक, मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स b। अब क्या करो, मैट्रिक्स a को नोट कर लो भैया, क्या है 1 है 2 है फिर 1 है, फिर उसके बाद है 2 3 फिर 1 और फिर 4 2 और फिर उसके बाद 1, समझ में बात। अब क्या करो, अब मैट्रिक्स हम दूसरी वाली भी लिख लेते हैं, पहली वाली लिख ली, अब सेम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ और अगली वाली ऐसे करके मैट्रिक्स आप नोट कर लो। करते रहिएगा, आप तो बोर नहीं होंगे, नहीं अगर करेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं साथ में तो आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 2 1 1 कर लिया, फिर यहाँ पे किया 1 1 and 2, फिर आपका क्या बचा यहाँ पे 0 3 and 1। अब मैंने क्या बोला था, मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा मल्टीप्लिकेशन जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रोज के इक्वल हो, तो हमने ये तो देख लिया इक्वल है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करने का मैंने 2 ऑर्डर आपको बताया है, पहला तो r इंटू आर, दूसरा r इंटू सी।
यानी कि एक रो का रोज का मल्टीप्लाई रोज के साथ करवाएंगे, पहला तो ये हो गया। फिर दूसरा रोज का मल्टीप्लाई दूसरे वाले के कॉलम्स के साथ करवाएंगे, हम इसी को कंसीडर करेंगे, हम r इंटू आर वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया क्या, आप किसी भी एक रो को उठाओ, ऐसे एक रो को उठाया फर्स्ट रो को और उसको हर एक कॉलम्स के और हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, हर कॉलम के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया और उनको ऐड करते हुए चले गए। फिर सेम दूसरी रो उठाएंगे, हर कॉलम से मल्टीप्लाई, कॉलम्स के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करते हुए चलेंगे। तो अब करके देख लेते हैं, हमने बता भी दिया था 2 इंटू 2 का, इसका करके देखते हैं। सबसे पहले तो ऐसे ब्रैकेट बनाओ। अब देखो हम क्या करेंगे, इसकी रो को कंसीडर करेंगे, क्या इस वाले की मैट्रिक्स की रो से जाएंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम से गुजरेंगे। समझ में आई बात। अब क्या करो, आप लिख लो फर्स्ट, मैंने रो पिक की, फर्स्ट रो पिक की तो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, हर एलिमेंट्स को ऐड करो। फिर फर्स्ट रो को पिक की, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, हर एक एलिमेंट्स को ऐड करो। फिर इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करो और हर एक एलिमेंट्स को आप ऐड करते हुए चलो। तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 1 इंटू 2, फिर लगाओ प्लस का साइन, फिर अगला एलिमेंट इसके साथ 2 इंटू 1, ठीक। फिर a11 का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा 1 इंटू 0। अब देखो फर्स्ट रो हमने ये वाली पिक की थी तो हमारा फर्स्ट कॉलम इससे तो मल्टीप्लिकेशन हो गया सबका, ठीक। अब बात करते हैं इसी रो का इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, और इसके फर्स्ट ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। समझ में ये बात। अब इसका मल्टीप्लिकेशन a11 के साथ करवाओ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ a12, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो हो जाएगा 1 इंटू 1, फिर प्लस का साइन ऑलवेज लगाते ही है। फिर क्या करो 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ तो हो जाएगा 2 इंटू 1, ऐसे ही हम 2 इंटू 2 में भी करवाते थे। अब 1 का मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ करवा दो, प्लस लगाया भैया, और 1 का मल्टीप्लाई हमने किससे करवा दिया 3 के साथ करवा दिया। समझ में हो गया, इतना कर लो। फिर उसके बाद आप देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई C1 के साथ हो गया, C2 के साथ हो गया, अब किससे करवाएंगे C3 से, ऐसे कर दो। C3 का आप बताएंगे क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, फिर साइन किसका प्लस का लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ 2 का 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 और फिर साइन प्लस का लगा देते हैं। फिर अब बचा 1 तो इसका 1 के साथ इसके 1 के साथ तो हो जाएगा 1 इंटू 1, यहां से हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन इसका। अब क्या करना है हमको, अब दूसरी रो पिक करो, क्या करो दूसरी रो पिक करो और कॉलम्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट में किया था, जैसे हमने फर्स्ट रो में किया है आपको सेकेंड रो के साथ वैसा ही करना है। हर एक कॉलम से क्या मल्टीप्लाई और हर एक एलिमेंट्स को ऐड करते हुए चलना है। अब इसका पहले सबसे पहले करेंगे C11 के साथ A21 का, तो देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले 2 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ फिर प्लस लगा दो। अब देखो 3 है, 3 का इसके साथ 1 के साथ 3 इंटू हो जाएगा आपका 1, फिर लगा है प्लस तो 0 लगा दो। फिर बचा आपका इसमें 1 और इसका बचा 0 तो हो जाएगा 1 इंटू 0। समझ में आई बात। अब क्या करना है आपको, इसको इस वाले सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, इस रो के पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करवाएंगे। फिर इस वाले रो के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कॉलम वाले के सेकंड एलिमेंट के साथ करवाएंगे। फिर इस रो का थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ करवाएंगे। ऐसे ही पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए चलेंगे। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन फिर 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ 1 के साथ, फिर प्लस लगाओ। फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 3 का मल्टीप्लिकेशन किसके 1 के साथ, फिर प्लस लगा दो। फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाँ, इतना भैया क्लियर है। अब फिर क्या करना है आगे, फिर इसी तरह हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 2 का आप करवाएंगे इस वाले कॉलम्स के साथ। ठीक, तो 2 का 1 के साथ करवा दिया, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, एडिशन लगाया। फिर 3 का 2 के साथ करवा दिया, 3 इंटू 2, फिर क्या किया एडिशन का साइन लगाया। अब क्या करना, 1 का मल्टीप्लिकेशन लास्ट में बचा है 1 के साथ करवा देंगे, 1 इंटू 1। आपका इस तरह जो दूसरी वाली रो है उसका भी मल्टीप्लिकेशन सबके साथ हो जाता है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे थर्ड वाले के साथ भी फॉलो करेंगे। समझ गए ना, ऐसे ही आपको करना है। और 3 इंटू 3 से ज्यादा आपके मैट्रिक्स में आ नहीं सकता है। समझ में आई बात, इससे ज्यादा नहीं आएगा।
हो सकता है अगर एक रो बढ़ा भी दे तो आप कर लेना, सेम ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको, इस वाली रो का मल्टीप्लिकेशन इस वाले कॉलम्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ कर देना है। फिर तो 4 का पहले सबसे पहले इस वाले कॉलम के साथ करवाएंगे। तो 4 का मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होगा 2 के साथ, 4 × 2। फिर क्या होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, प्लस लगाओ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, फिर एडिशन लगाओ, फिर 1 का 0 के साथ, 1 × 0। समझ में आई बात भैया? हाँ ठीक। अब क्या करना है, सेम हमको करना है सेकंड वाले कॉलम से। 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे, 1 से, तो 4 × 1, साइन लगा प्लस का तो प्लस लगा दो। 2 का फिर 1 के साथ, 2 का होगा 1 के साथ, फिर प्लस लगाओ, फिर क्या होगा 1 का किससे साथ, 3 से, 1 का किससे, 3 से। अब आपका बचा कौन सा, थर्ड कॉलम, और यहाँ पे आपकी हो जाएगी मैट्रिक्स कंप्लीट। तो 4 का पहले 1 से करवाएंगे, हो जाएगा 4 × 1, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, 2 × 2, फिर प्लस लगा दो, फिर क्या है 1 बचा और इसका भी 1 का मल्टीप्लिकेशन फिर हम क्या करवाएंगे 1 के साथ करवा देंगे। तो इस तरह आपकी ये मैट्रिक्स हो जाती है तैयार। अब इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो। सॉल्व करना तो आपको आता ही है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही होगा, आई होप। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको, तब भी हो जाएगा। ऐसे आपका 3 × 3 का कोई भी मैट्रिसेस होगा तो आप हो जाएगा आपका। अब देखो मैंने जितनी भी मैट्रिक्स से रिलेटेड ये थी ऑपरेशन से, जैसे मल्टीप्लिकेशन, ये सब एडिशन, सब टोटल बता दिया है मैंने। अभी मल्टीप्लिकेशन बता दिया है। 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल होगा जब पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। मैंने मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड सारी वो बता दी। अब जो आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, अब उनको ट्राई करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम अब एनसीईआरटी का जो एग्जांपल नंबर 12 है, एग्जांपल नंबर 12, अब उस पर बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 12 आपका क्या बोल रहा है, एक मैट्रिसेस दे रखा है। एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर आपका है 12, ये आप नोट कर लीजिएगा। ए आपको एक मैट्रिसेस दे रखा है और ए = उसके एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं आपको, दे रखा है 6 9 2 3। क्या है, 6 9 2 और 3 आपके एलिमेंट्स दे रखा है। फिर आपको एक मैट्रिसेस दे रखा है बी, और बी के एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं आपको, बी के एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 2 6 0 2 6 0 और 7 9 8। समझ में बात, ये आपको दे रखा है। अब बोल रहा है ए × बी आपको फाइंड करना है, ए बी। समझ में बात, ए बी आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक। फाइंड ए बी मैं लिखे दे रहा हूं इस पे, फाइंड ए बी। तो देखो मैंने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो सबसे पहले बताया था ऑर्डर से रिलेटेड, वो आप देख लो। इसका ऑर्डर है 2 × 2 का, और इसका ऑर्डर है 2 × 3 का। ये सेम है, सेम है, तो फिर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डिफाइन होगा। समझ में आई बात, यानी कि वो हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा, यानी कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं ए बी। यहाँ लिखा हमने ए बी, ठीक है। तो इसके बाद ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लिया हमने, क्या है 6 9 2 और 3। अब क्या किया हमने, लिखा बी मल्टीप्लाई लगाया और बी के सारे एलिमेंट्स को क्या कर लिया, लिख लिया 2 6 0 और 7 9 8, ठीक, लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया, इसकी मान लो आपने रो पकड़ ली, इसकी रो पकड़ा और इसकी कॉलम्स को, इसकी रो को आपने पकड़ा और इसके कॉलम्स को। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। आपने तो अब कर ही रखा है, 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 6 का होगा 2 के साथ, फिर लगेगा प्लस का साइन, और फिर 9 का होगा 7 के साथ। 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा 7 के साथ। फिर आगे वाले रो में आ जाओ, 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 6 × 6, फिर प्लस का साइन लगेगा। अब 9 का होगा 9 के साथ, 9 × 9, 9 × 9, फिर प्लस लगा दो। फिर 6 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, ठीक, 6 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर प्लस 9 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा × 8 के साथ। ये हो गया आपकी रो का कहानी। अब सेकंड रो की कहानी देख लेते हैं। 2 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 से, फिर प्लस लग जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही होगा, 3 नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से ही। फिर 3 का मल्टीप्लाई 7 से, 3 का मल्टीप्लाई 7 से। अब दूसरी कॉलम पे आ जाओ, 2 का मल्टीप्लाई 6 से,
2 का मल्टीप्लाई 6 से, फिर प्लस लगाओ 3 का मल्टीप्लाई 9 से, इससे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9 से। अब भैया लास्ट वाला बचा, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का हो जाएगा 0 के साथ, 2 इंटू 0, फिर प्लस हो जाएगा 3 इंटू 8, क्या हो जाएगा 3 इंटू 8। ऐसे आपका मैट्रिक्स ये, अब ये ऑर्डर कितना हो गया, 2 इंटू 3 का ऑर्डर आपका बन गया, ठीक है ना, 2 इंटू 3 का आपका ये ऑर्डर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व करके आपको नहीं बता रहा हूँ, आप सॉल्व करके घर पे खुद ही इसको देख लीजिएगा, ठीक। अब दूसरे एग्जाम्पल पे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। देखो अब हम अगला एग्जाम्पल करने से पहले एनसीईआरटी में एक रिमार्क दे रखा है, उस पर बात कर लेते हैं। देख बोल रहा है ए बी इज डिफाइंड, जैसे हमने अभी मैट्रिसेस एक सॉल्व किया था, ठीक। अभी बता रहा हूँ आपको, जैसे मैट्रिसेस दे रखा था ए, उसके अंदर आपके एलिमेंट्स थे ए आई जे, और उसका जो ऑर्डर पहले वाले का दे रखा था, पहले वाले का आपका ऑर्डर कितना था, 2 इंटू 2 का था, ठीक। फर्स्ट वाले का आपका ऑर्डर था 2 इंटू 2 का, ठीक है। दूसरे वाले बी का ऑर्डर आपको दे रखा था, उसके अंदर बी आई जे कुछ एलिमेंट थे, और उसका ऑर्डर आपको दे रखा था 2 इंटू 3 का, ठीक, 2 इंटू 3 का। तो देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे आपको दो दे रखे हैं मैट्रिसेस, ठीक है, ए बी। अब देखो इसका जब आप सॉल्व करेंगे ना ए बी, तो इसका आंसर डिफाइंड होगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। लेकिन अगर आप बी ए करें, बी का मल्टीप्लाई ए के साथ, बी ए करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बी ए मल्टीप्लाई से करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप बी का मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, तो देखो बी का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, बी इंटू ए होगा। तो देखो b का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b के नंबर ऑफ कॉलम्स, b के नंबर ऑफ कॉलम्स a के नंबर ऑफ रोज की इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसके नंबर ऑफ वो रोज कितनी है, 2 है। तो अगर ए बी क्या है, डिफाइंड है। अगर हमको ए बी मिल जा रहा है तो जरूरी नहीं हमको बी ए भी मिल जाए, समझ में एक बात। जैसे ए बी का तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन बी ए का नहीं पॉसिबल है, नॉट डिफाइंड है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के इक्वल ही नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी हमारी गिवन मैट्रिक्स का अगर ए बी मिल रहा है, डिफाइन है, तो हमको वहां से उसका बी ए भी मिल जाए, समझ में आई बात। लेकिन पॉसिबल हो सकता है केवल और केवल कब, जब इसके नंबर ऑफ रो और कॉलम्स ये भी स्क्वायर टाइप का और इसके भी स्क्वायर टाइप का। इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या होगा, आपका ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होगा। लेकिन एक बात याद रखो, जरूरी नहीं है, एक चीज और याद रखना, जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू ऑलवेज बी ए हो, समझ में आई बात। जरूरी नहीं कि ऑलवेज ए बी इक्वल टू बी ए हो ही। अभी एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, उसमें ये चीज देखते हैं। तो ये बात समझ में आई। बात इसमें हमने क्या बताया कि रिमार्क में ये दे रखा था, अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं आपका बी ए भी डिफाइंड हो, क्योंकि देखो ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका ऑर्डर बदल जाता है, तो ऑर्डर जो उसका ऑर्डर वाला रूल होता है वो फॉलो ही नहीं करता है। इसीलिए अगर ए बी डिफाइंड है तो हमारा जरूरी नहीं कि बी ए भी डिफाइंड हो, और ये भी जरूरी नहीं कि ए बी हमारा इक्वल टू हो बी ए के। ये कोई भी नेसेसरी यहाँ पे हमारा नहीं है, समझ में आई बात। अब एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम 13 नंबर, ठीक है। इसका एग्जांपल हम 13 नंबर देख लेते हैं, उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। जो मैंने बोला है ए बी अगर है, मान लो कुछ रिजल्ट आया, तो जरूरी नहीं आपका बी ए भी इक्वल हो। आपका एग्जांपल क्या दे रखा है, एग्जांपल में आपको दे रखा है 2 मैट्रिसेस है, ठीक है। एग्जांपल नंबर आपका 13 है, आप नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 मैट्रिसेस हैं, एक इक्वल टू क्या दे रखा है, एलिमेंट्स नोट कर लेते हैं आपके 1 -2 और 3, 1 -2 एंड 3। उसके बाद आपको दे रखा है -4 और 2 और 5। फिर आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है बी में आपको क्या एलिमेंट्स दे रखे हैं, 2 3 4 5 2 1, 2 3 4 5 और 2 1, ये आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब इसका आपको क्या बोला, मल्टीप्लिकेशन बोला है। अब नहीं बोला नहीं, वो क्या बोल रहा है, ए बी, आप ये शो करो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, समझ में ही बात, ये आपको दिखाना है। तो भैया करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ए बी को सॉल्व कर लेते हैं। ए बी हमने लिख लिया, ए बी कैसे लिखेंगे। अब देखो इसका कितना है, 2 इंटू 3 का ऑर्डर है, और इसका कितना है 3 इंटू 2 का, ठीक। अब करके देखते हैं हम सबसे पहले। अब ए बी कर ले पहले, ए बी हमने क्या किया, ए को नोट किया और बी का मल्टीप्लाई करवा दिया। 1 हो गया, -2 हो गया, और आपका 3, और ये -4 आपका लिख रखा है, -4, और ये कितना है आपका 2 और 5, 2 और ये 5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम किससे करवा रहे हैं, इस वाले कॉलम्स के साथ करवा रहे हैं।
2 3 4 5 और क्या हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई हम करवा देते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा, यहां से आप देख लो क्या, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कैसे, एक रो पकड़ो और एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, एक रो को पकड़ो और एक पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कैसे होगा, ऐसे ऐसे एक रो 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, फिर प्लस लगाओ, फिर -2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, ठीक। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस लगाओ, 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा 2 के साथ हो जाएगा। अब सेम इसी रो को इस कॉलम पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, पकड़ा इसको और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा 3 के साथ, -2 का हो जाएगा 5 के साथ, 3 का हो जाएगा 1 के साथ। तो 1 इंटू हो जाएगा आपका 3, फिर मल्टीप्लाई -2 का आपका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा 5 के साथ, -2 का आपका हो गया 5 के साथ, और उसके बाद प्लस लगाओ और 3 का हो जाएगा 1 के साथ, 3 का हो गया 1 के साथ, ठीक। अब आपका बचा ये सेकंड वाला, अब इस रो को पकड़ो और फर्स्ट कॉलम सेकंड रो कॉलम 2 से कर दो। अब -4 का पहली बात तो आपका होगा 2 के साथ, -4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाओ, 2 का फिर मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 2 इंटू 4 फिर प्लस लगाओ, फिर 5 का 2 के साथ, 5 इंटू 2, ठीक। अब क्या करो, फिर इसका मल्टीप्लाई अगले कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा -4 इंटू हो जाएगा 3, फिर प्लस लगेगा 2 इंटू हो जाएगा 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 1, क्या हो जाएगा 5 इंटू 1। ऐसे आप ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज की, सॉरी वैल्यूज की क्या जा रही है, पूरा मैट्रिक्स का कितना हो जाएगा 2 और ये 8 और ये 6, समझ में आई बात, 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा और ये माइनस का 8 हो जाएगा 0। कुछ बात समझ में आई, देखो ये 6 है और ये 2 है, 6 और 2 8 हो जाएगा और इधर ये माइनस का 8 0 हो गया। फिर क्या करो, इसमें 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6 और इधर हो जाएगा 10, वो भी माइनस में, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का आपका 4 आ जाएगा, ठीक। अब इधर देख लो, ये हो गया माइनस का 8 और ये प्लस का 8, माइनस का 8 प्लस का 8 चला गया और तो बच जाएगा केवल 10, ठीक। अब इधर 12 ये है, ठीक है, ये है 12 आपका और ये 10 और ये 15 में से 12 आपका चला है, कितना बच जाएगा 15 में से 12 जाएगा आपका बच जाएगा 3, ठीक। लेकिन प्लस का होगा माइनस का, हाँ प्लस का ही होगा, ठीक है। तो आपकी मैट्रिक्स ये आई, ये था आपका ए बी की कहानी। अब बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू बी ए, अब बी ए भी करके देख लेते हैं। बी ए करना नहीं है, मतलब बी ए कैसे मल्टीप्लाई हमको करवाना है, अपन लोगों को मल्टीप्लाई भी करवा के देख लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमारा ये हो गया, अब हमको करवाना है b का मल्टीप्लिकेशन a के साथ। हमने ए बी तो कर लिया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, b का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसके, a के साथ, ठीक है। अब b को पहले भैया करो, लिख लो, क्या लिख लो 2 3 4 5 और 2 1 लिख लिया भैया। अब फिर मल्टीप्लाई लगाओ, a भी लिख लो, a भी लिख लो, 1 -2 3 -4 और 2 और 5। देखो मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है, ये है 3 इंटू 2 और ये है 2 इंटू 3। अरे भैया इसका भी मैं पॉसिबल है, देख रहे हो, इसका भी पॉसिबल है। तो रिमार्क में जो मैंने बताया था कि ए बी और बी ए अगर पॉसिबल भी है, मान लो ए बी और बी ए डिफाइंड भी है, जब उनका ऑर्डर वैसा है, अगर डिफाइंड भी है तो जरूरी नहीं वो इक्वल भी हो। इज नॉट नेसेसरी टू ए बी इक्वल्स टू बी, आपकी एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है, इफ ए बी एंड बी ए इज डिफाइंड देन नॉट नेसेसरी टू ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड भी हो जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि ए बी हमारा बी ए के इक्वल हो। समझ में आई बात। अब देखो डिफाइंड तो हो रहा है लेकिन नॉट इक्वल्स टू, जाहिर सी बात हमारा बी ए की जो वैल्यू आनी इसके इक्वल तो नहीं आनी। तो ये एनसीईआरटी में पहले बात बोल रखा था, अब उसको आपको उसी बात को ये एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो बी ए का भी हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसका ऑर्डर होना भैया हमारा 3 इंटू 3 का, ठीक है। अब करके देख लेते हैं, बाकी हमने बता तो दिया ही, जैसे इसका ये हो गया 2 इंटू 2 का ऑर्डर आया, उसका 3 इंटू 3 का आएगा, तो जाहिर सी बात है एलएचएस आरएचएस के इक्वल आना ही नहीं, तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 के कहाँ से इक्वल हो जाएगा। बात से ही पता चल रहा है, लेकिन करके देख लेते हैं, आपका मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी मैं करवा रहा हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, जल्दी करवाऊंगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 हो जाएगा, फिर 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ लेकिन माइनस में है तो माइनस का हो जाएगा 12। समझ में आई बात, 3 का 4 के साथ। अब क्या करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 और 2 का -2 के साथ हो जाएगा माइनस का 4, फिर प्लस लगा दो, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा आपका 6,
फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ हो जाएगा आपका 6 और 3 का 5 के साथ हो जाएगा 15। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवाया। अब 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 4 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई -4 के साथ तो आपका माइनस का आ जाएगा 20। सेम इसके साथ तो माइनस का 8 हो जाएगा आपका, फिर ये प्लस लग जाएगा। आप करके बताओ 5 का 2 से 10। ठीक है, फिर आप ये करके देख लो 4 का 3 से, और फिर क्या करेंगे 5 का 5 से, 4 का 3 से आपका कितना आ जाएगा 12 और 5 का 5 से 25। समझ में आई बात। अब क्या करना है, इसको सेम 2 का 1 के साथ 2, फिर प्लस लगा प्लस लगा दो, 1 का -4 के साथ तो आपका हो जाएगा -4। ठीक है ना, कहानी क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक है, अब 2 का -2 के साथ कितना आ जाएगा 4, फिर प्लस लगा प्लस लगाओ प्लस लगाओ। ठीक, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा 2। फिर क्या करो आगे वाले कॉलम से 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 × 3 हो जाएगा आपका कितना 6, फिर प्लस लगा दो। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो होगा 5। अब आप इसको ऐड कर लीजिएगा, तो ये तो भैया हमारा LHS नॉट इक्वल टू RHS आया, ये कहानी हमारी आ गई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो ये नॉट इक्वल टू आया। यही बात बोल रहा था। तो भैया एनसीईआरटी ने आपको क्या बात बोली थी, अगर ए बी डिफाइंड है तो जरूरी नहीं हमारा बी ए भी डिफाइंड हो। ठीक, फिर उसके बाद आगे बोल रहा है, मान लो अगर क्रम कुछ ऐसा हो गया जैसे 2 × 3 और 3 × 2, अभी इसमें 2 × 3 है और 3 × 2, इसी का उल्टा जैसे 2 × 3, जैसे 2 × 3 है ये 3 × 2 हो जाए, ये 4 × 2 है 2 × 4 हो जाए, 5 × 2 है 2 × 5 हो जाए। मतलब इस तरीके के जितने भी ऑर्डर होंगे ना उसमें ए बी और बी ए पॉसिबल तो होगा, डिफाइंड तो होगा। ठीक है, लेकिन इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई कब कब हो सकता है ए बी और बी ए का, जब जैसे 2 × 3 है या 3 × 2 हो, ऐसे ऑर्डर हो। 2 × 3 3 × 2 क्या हो 3 × 2 3 × 2, 5 × 2 2 × 5, 4 × 2 2 × 4। आप इनको करके देख लीजिएगा, इन सब का पॉसिबल होगा भैया। जितने भी मैंने लिखवा रहे हैं ना इस तरीके, जैसे पहले m × n है, m × n है, तो दूसरा n × m कर दो। तो इतने इस तरीके के जितने भी एग्जांपल्स होंगे ना उन सब में ए बी और बी ए पॉसिबल होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। लेकिन इक्वल हो दोनों के रिजल्ट ऐसा कोई भी जरूरी हमारा नहीं है। एनसीईआरटी में जो रिमार्क करके बात बोली है, इतना लंबा सा खत लिखा है उसने, उसमें केवल यही समझाना चाहा है केवल उसने कि अगर ए बी पॉसिबल है तो जरूरी नहीं आपका बी ए भी पॉसिबल हो। अगर ए बी और बी ए मान लो ऐसा कुछ ऑर्डर आ जाता है, ए बी बी ए पॉसिबल भी हो सकते हैं, लेकिन नो नेसेसरी, ठीक, नॉट टू बी नेसेसरी इफ ए बी इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी बी ए के इक्वल हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक, अब एग्जांपल पे बात करते हैं इसके। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने अभी क्या बताया कि हमारा जो मान लो इस तरीके के ऑर्डर आ गए थे m × n n n × m 2 × 2 2 × 4 4 × 2 3 × 5 5 × 2, ऐसे मतलब ऑर्डर आ गए, तो उसमें हमारे a और b दोनों पॉसिबल तो होंगे। ठीक है, a और b हमारे क्या होंगे, दोनों पॉसिबल होंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, इक्वल हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक नोट बात क्या है, नोट की बात है कि अगर जैसे 2 डायगोनल मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक, 2 डायगोनल मैट्रिक्स, दो डायगोनल मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बात ऑब्जर्व की गई है, जैसे आपका अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हम मैट्रिक्स बी के साथ करवाते हैं तो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, इक्वल ही रहेगा। ए का मल्टीप्लाई अगर हमने बी के साथ करवाया है तो अगर जैसे ए बी किया है या फिर वो इक्वल होगा हमारे बी ए के। यानी कि क्या है, जैसे ए और बी हमारी क्या है, 2 मैट्रिसेस दे रखे हैं। ठीक, ए और बी हमारी 2 डायगोनल मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करवाएं या फिर ए का मल्टीप्लाई हम बी के साथ करवाएं, दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम ही आना है। समझ में आई बात, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। अगर डायगोनल मैट्रिसेस दे रखी है ना, डायगोनल मैट्रिक्स अगर दे रखी हैं तो आप ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करवाओ या फिर बी का मल्टीप्लाई आप ए के साथ करवाओ, दोनों का आंसर सेम रहेगा। ठीक है, ये नोट बात थी जो आपको ध्यान रखनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे दे और उसमें ए बी पूछ ले, ए बी इक्वल टू बी ए के, तो ऑलवेज आप सही पे टिक लगाएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है। हाँ, और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर उनके क्या हो, ऑर्डर उनके सेम होने चाहिए। समझ में आई बात, और ये नहीं डिफरेंट ऑर्डर है, ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। जैसे इसका अगर 2 × 2 है तो इसका 2 × 2 होना चाहिए, 3 × 3 3 × 3 2 × 3 2 × 3, ऑर्डर मतलब सेम होने चाहिए। तब भी अगर कोई 2 डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम करवाते हैं तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा। डजंट मैटर आप किससे किसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, आपका रिजल्ट हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स में सेम आना है।
तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीख लिया, जैसे एडिशन हमने सीखा था तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो वैसे ही हमने अब सीखा है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या है देखिए। पहला तो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं इनका मतलब कोई प्रमाण नहीं है ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। ये बुक में ही दे रखा है, इनका कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। प्रमाण नहीं है क्या, इंग्लिश में आप भी देख लीजिए। जो ये प्रॉपर्टीज हैं विथआउट प्रूफ है, ठीक है, समझ में आई बात, इनका कोई प्रूफ नहीं है। अब पहली बात देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इक्वल होगा ऐसे ये इसका प्रूविंग हो, ऐसा नहीं है। जैसे हम बहुत सारे, जैसे फिजिक्स में आप ले लो, फिजिक्स में जब हम कोई फार्मूला हमारा आता है तो उसका क्या करते हैं, हम देख लेते हैं डेरिवेशन, लेकिन इसमें कोई इनका डेरिवेशन नहीं है, ये ऐसा आया है, समझ में आई बात। तो जैसे है इसको आपको वैसे ही याद रखना है, समझ में आई बात। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा पूरा कि जैसे फिजिक्स में हमारे फार्मूले होते थे तो उनका हमारा डेरिवेशन होता था, एक ड्राइव डेरिवेटिव होता था, ड्राइव कर लेते थे फार्मूले को, लेकिन इसका कोई डेरिवेशन ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, ठीक। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस, हमारे पास कोई भी थ्री मैट्रिसेस हैं, लेकिन अब बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो जो मैंने ऑर्डर वाला रूल बताया था वो फॉलो होना चाहिए। क्या बोल रहा है, फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस वी हैव ए बी सी, ठीक, हमारे पास थ्री मैट्रिसेस हैं, तो ए बी का मल्टीप्लाई फिर सी से करवाएं या फिर बी सी का मल्टीप्लाई करवा के सी से करवाएं, समझ में बात। मतलब क्या है, ए बी का पहले मल्टीप्लिकेशन हम करवा रहे हैं, फिर ए बी में ए बी का मल्टीप्लिकेशन सी से करवा रहे हैं, ठीक। फिर ये इक्वल होगा किसके, ए में किसका मल्टीप्लिकेशन करवाएं, बी सी का, समझ में आई बात। तो ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन बोल रहा है आपका एक स्टेटमेंट लिख रखा है, व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, यहाँ पे यही होगा स्टेटमेंट, व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड। मतलब क्या है, जो दोनों तरफ की हमारी जो LHS और RHS है वो डिफाइन होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए, तभी ये रूल फॉलो होगा। डिफाइन होने का क्या मतलब है, जो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने ऑर्डर बताया था आपको, वो ऑर्डर इस पे होना चाहिए। जैसे ए और बी पे पहले सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की, ए का नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, फिर इसका जो मैट्रिक्स आए, ठीक है, फिर इसका जो हमारा मैट्रिक्स बन के आए उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स सी वाले के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होने चाहिए, तभी तो ये डिफाइन होगा। नहीं भैया मान लो इसका नंबर ऑफ कॉलम अलग है और इसका नंबर ऑफ रो अलग है, तो भैया मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता है, तो ये कैसे डिफाइन होगा, समझ में आई बात। इसीलिए बोल रहा है व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, समझ में आई बात। मतलब दोनों तरफ की इक्वालिटी क्या है, इक्वल तभी होंगे जब दोनों तरफ के ये डिफाइन हो, समझ में आई बात। जैसे अब इसकी बात कर लो, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके जो मल्टीप्लिकेशन है बी और सी का जो हमारी नंबर ऑफ रोज आएंगी उसके इक्वल है अगर, तब तो मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का पॉसिबल है, नहीं अगर डिफरेंट है तो मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। जब होगा ही नहीं मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन कैसे हो गया, ये चीज बोल रहा है ये स्टेटमेंट। तो समझ में आई बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया। ए बी का मल्टीप्लाई हम सी से करवाएं या फिर ए में बी और सी का मल्टीप्लाई करवाएं, हमारे दोनों होते हैं इक्वल। लेकिन कब इक्वल होते हैं, जब ए और बी सी, ये जब मतलब इक्वालिटी का जो वो है रूल है वो फॉलो होना चाहिए, ठीक। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये बोल रहा है फॉर थ्री मैट्रिक्स ए बी सी। अब इसमें जानते हो एनी क्यों नहीं लगाया, एनी क्यों नहीं लगा, इसमें एनी था इसमें नहीं लगा, क्योंकि इसमें अब क्या करेगा, फॉलो होगा एडिशन वाला। जैसे नंबर ऑफ रोज, और जैसे एक मैट्रिसेस है हमारा 2 into 2 का, तो दूसरा मैट्रिसेस भी हमारा 2 into 2 का होना चाहिए, मतलब दूसरे ऑर्डर का नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात। अगर दूसरे ऑर्डर का हो गया तो फिर क्या होगा, वो एडिशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी सी, तो उसमें क्या होगा, अब इसमें देख लो बी और सी ऐड करके तब ए से मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर ए का मल्टीप्लाई पहले बी से करवा दो फिर ए का मल्टीप्लाई सी से करवा दो, ये इक्वल ही होंगे, ठीक है। जो इसका रिजल्टेंट आएगा और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो दोनों इक्वल ही होने। फिर दूसरा बोल रहा है अब ए बी का मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करवाओ, या फिर पहले ए का मल्टीप्लाई सी से और बी का मल्टीप्लाई सी से करवा दो। बोल रहा है व्हेनेवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, सेम इसमें भी बोल रहा है। मतलब क्या है कि देखो रूल फॉलो होना चाहिए, ऐड किए हमारा कुछ नंबर ऑफ रो और समथिंग नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ आएगा, ठीक। लेकिन जो आया है इसका नंबर ऑफ रो जो आया है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेम कहानी इसके साथ होगी, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स इस वाले के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होने चाहिए, तभी तो भैया मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर डिफरेंट हो गया तो मल्टीप्लिकेशन हुआ ही नहीं, जब मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ आपका तो भैया स्टेटमेंट ही बदल गया हमारा, तो नॉट डिफाइन हो गया, तो कहां से इक्वल हो जाएगा। सेम कहानी
अब इस पे बात कर लो, इसका भी जो एडिशन आया, नंबर ऑफ कॉलम सी वाले के नंबर ऑफ रोज से इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाओगे चीजों को, आपका सही नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन ही नहीं पॉसिबल है, तो प्रॉपर्टी कहां से लगा दोगे आप। फिर अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास मान लो एक नंबर है 8, तो आपसे अगर बोले कि आप 8 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, आप 8 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि रिजल्ट आपका 8 ही आए, आप 8 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका रिजल्ट 8 ही आए, तो आप क्या करोगे भैया, 8 का आप मल्टीप्लाई किससे करवाओगे कि आपका रिजल्ट सेम रहे, 8 ही रहे। तो भैया आपके मन में आएगा ख्याल 1 का, कि मतलब 1 से मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारा कितना रिजल्ट आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वही आप बात इसमें करेंगे मैट्रिक्स में, मतलब हमारी एक गिवन मैट्रिक्स है, उसको हम किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट सेम आए। तो बोल रहे हैं फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, ये कंडीशन सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिसेस पे लगेगी। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, ये मैट है, मैट्रिसेस शॉर्ट में लिखा था, मैट मत चटाई मत समझ लेना। फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, समझ में आई बात। ए फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस, ए हम मान लेते हैं हमारी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो यहाँ पे हमारी ए है वो क्या है, एसक्यू मैट्रिक्स है, समझ में आई बात। फिर क्या बोल रहा है, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर सेम ऑर्डर सच। मतलब क्या है कि जैसे ए हमारा कोई मैट्रिक्स है और हमारी एक है आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जिसके मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1 1 होते हैं। तो मतलब है इसमें आई जो हो स्क्वायर मैट्रिसेस है, जिस ऑर्डर का हमारा ए हो और उसी ऑर्डर का अगर आई है, तो अगर हम आई का ए से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हमारा ए ही आएगा। समझ में आई बात। क्या बोल रहा है, जैसे आई हमारा 2 into 2 ऑर्डर का है, ए हमारा 2 into 2 ऑर्डर का है। सबसे पहले बात कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिसेस की, तो ए हमारा क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक, n into n। तो सेम बोल रहा है, जिस हमारा ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर उसी ऑर्डर का हमारा क्या है, उसी ऑर्डर का हमारा है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, तो उसका जब मल्टीप्लाई करवाते हैं, आई का हम ए से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी ए आएगा, या फिर ए में हम आई का मल्टीप्लाई करवाएं, भाई ऑर्डर तो सेम हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आई के नंबर ऑफ रोज ए के इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स आई के इक्वल हो जाएंगे। तो भैया मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइन हो गया, लेकिन जब डिफाइन हो गया तो आएगा किसके, ए के ही इक्वल आएगा, ठीक। वैसे ही एक चीज और नोट करके याद कर लो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात, ठीक। वैसे ही एक चीज और नोट कर लो, आई होता है आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स होता है। अब आई का मल्टीप्लाई आप आई से करवाओ, ठीक, या फिर आई से करवाओ, मतलब आई का मल्टीप्लाई कितने भी n टाइम्स करवा दो, वो जो रहेगा आई के इक्वल रहेगा, ठीक है, समझ में आई बात। आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर कर दो, ये देखो आई बराबर होगा आई स्क्वायर का मतलब आई का मल्टीप्लाई आई के साथ, फिर ये इक्वल होगा किसके, आई क्यूब के, फिर इक्वल होगा आई 4 के, और ये इक्वल होगा आई एन, किसके इक्वल होगा आई के। मतलब क्या है कि आई का मल्टीप्लाई आप आई से करवाओ, यानी आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप आइडेंटिकल मैट्रिक्स से एक बार करवाओ, या फिर 2 बार करवाओ, या फिर 3 बार करवाओ, या फिर 4 बार, या फिर n टाइम, कितने भी टाइम्स आप करवा लो, रिजल्ट जो आपका आएगा ना सेम ही आना है। जैसे अगर कोई अनदर मैट्रिक्सेस आपको दे रखी है, अगर उसका मल्टीप्लाई ऐसे करवाते हो तो आपका सेम रिजल्ट वही नहीं आना है। लेकिन आई वाला आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ ऐसी कहानी होती है कि अगर आप आई का मल्टीप्लाई आई से करवाओ, फिर आई से करवाओ, फिर आई से, यानी कि क्या, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आई वाली दूसरी मैट्रिक्स से करवाओ, फिर दूसरी वाली मैट्रिक्स का आई का मल्टीप्लाई तीसरी वाली से करवाओ, तो जो आप जितने टाइम्स भी करवा लो आपका रिजल्ट ऑलवेज सेम आना है। रिजल्ट ऑलवेज सेम आने का मतलब आपका आई 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 ही आना है, इससे डिफरेंट कुछ भी नहीं आएगा। तो ये रही हमारी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, ऑपरेशन और मैट्रिसेस में ये मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारी हमारी ये प्रॉपर्टीज हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की। इसका एग्जाम्पल जो दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 16, थ्योरी वगैरह मैंने अब पूरी बता दी है इसकी, एक्सरसाइज 3.2 की, ठीक है, हाँ, थ्योरी पूरी कंप्लीट है। तो अब हम बात करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 16 की। तो एग्जांपल नंबर 16 में क्या है, ए आपका मैट्रिसेस दे रखा है, बी आपका मैट्रिसेस और सी मैट्रिसेस दे रखा है, फिर आपसे ए बी सी निकालने के लिए बोल रहा है और ए बी और सी निकालने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है जो ये हमारे रिजल्ट आए हैं ना, इक्वल है, आप ये बताओ, ठीक। तो देखो मैं मल्टीप्लाई पहले से करके रखा है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, ए बी, सबसे पहले देखो ए बी का क्या पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, हमारा ए कितने का है, 3 into 3 का, ठीक, बी कितने का है, 2 into 3 into 2 का, ठीक है। तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3, इसके नंबर ऑफ रोज 3, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है, ठीक। अब ए बी का जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारी मैट्रिक्स जो बनी
अब वो देखो इसका जो मैट्रिक्स बनी वो कौन सी ऑर्डर की बनी, 3x2 की, 3x2 की। और जो हमारी सी वाली है उसका क्या ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है 2x4। सुनना मेरी बात। अब देखो ए बी का मल्टीप्लाई सी से करवा रहे हैं, तो ए बी के नंबर ऑफ कॉलम्स सी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो देखो ए बी के नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और सी का नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 है। तो ये पॉसिबल है इसका मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे हमारा आ जाता है मैट्रिक्स 3x4 का। समझ में आई बात। अब क्या बोल रहा है, बीसी, ठीक, बीसी का मल्टीप्लाई। अब ये वाला देख लो ए बी, इसमें ए बी, हाँ ये वाला देख लो। अब आप पहले मैंने ए बी वाला देख लिया, ये वाला फाइंड कर लिया पूरा, ये वाला हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब इस पे बात करते हैं। ये क्या है, देखो बीसी, बीसी कितना है हमारा, ये ऑर्डर कितना दे रखा है, पहले बी का देख लो। बी का है 3x2 का, ठीक। तो सी से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके 2 हैं और सी वाले के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 हैं। तो बीसी का मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, ठीक। अब लेकिन जो हमारा बीसी आया है उसका मल्टीप्लीकेशन बीसी का होने वाला है ए के साथ। तो बीसी का ए के साथ होने वाला है, तो देखो ये चीज हमको निकालनी। तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बीसी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो ए का हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 3 है, और इसका ऑर्डर कितना है हमारा 3x4। अब देखो इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसका नंबर ऑफ रो है, तो ए का भी मल्टीप्लाई बीसी के साथ पॉसिबल है। और तो ऐसे देख लेते हैं हमारा कितना 3x4 का, ये भी मैट्रिसेस आ जाता है और ये भी। और हम देखते हैं तो देखो जो एलिमेंट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो हमारी यहाँ से ये मैट्रिसेस क्लियरली इक्वल हो जाएगी, यही बोल रहा था। तो आप शो कर सकते हैं इसको LHS इक्वल्स टू RHS। तो ऐसे होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो एग्जाम्पल नंबर 17 की बात करते हैं। देखो अभी जो हमारे आगे एग्जाम्पल्स आएंगे तो वो जो हमारी प्रॉपर्टीज थी, हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज देखी थी, पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्वेश्चन नंबर 16 करवा दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वाला है, ठीक। अब ये देखेंगे, फिर उसके बाद अगली आइडेंटिकल वाली जो मैंने बताई थी, अभी अगली वो वाली देखेंगे। तो ऐसे से करके जो प्रॉपर्टीज थी उसी प्रॉपर्टीज पे आपको ये क्वेश्चन देके उन प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस करवा रहा है। तो पहले 16 नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मैंने लॉ का डिस्कशन कर लिया। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है आप उस पर बात करते हैं। इन्होंने ए बी सी आपको दे रखा है, फिर इसके बाद बोल रहे हैं ए बी ए सी फाइंड करो, बी सी और ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ए प्लस बी और सी फाइंड करो, ये वाला। और ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखा था। अब यही शो करवा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं क्या ये इक्वल हैं। तो सबसे पहले देखो ए और बी, ए प्लस बी मैंने करके देख लिया तो हमारा इतना आ गया, और ऑर्डर कितना आया 3x3 का। अब ए बी का मल्टीप्लाई इन्होंने सी से करवाया है, अब ए बी का मल्टीप्लाई इन्होंने सी से करवाया है, तो इसका 3x3 का ऑर्डर है और इसका 3x1 का। अब इसके देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रो से इक्वल है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो हमारी सी है उसका ऑर्डर हो गया 3x1 का, ठीक है बात। अब उसके बाद आपसे ए सी और बी सी हमने तो ये फाइंड कर लिया ए सी और ये फाइंड कर लिया बी सी, और ये ए बी ये जो हमारा आया था ए बी, ठीक, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जो आया और बी और सी का जो आया, समझ में आई बात। उनको हमने क्या कर लिया, सॉरी ए और सी होगा, ये ए सी जो हमारा आया है और बी सी, इन दोनों का हमने क्या किया, एडिशन कर लिया, हमारा इतना आ गया। अब देख लो ए सी हमारा इतना आया, ये ऑर्डर आया 3x1 का, बी सी हमारा 3x1 का, ठीक। अब इन दोनों को हमने क्या कर लिया, ऑर्डर सेम है तो ऐड कर ही सकते हैं, तो ऐड किया, ये भी हमारा 3x1 का बन गया। अब देखो ए प्लस ए सी प्लस बी सी हमारा कितना आया 10, 20, 28। सुनना मेरी बात। और ए बी ए प्लस बी इंटू सी कितना आया 10, 20 और 28। तो यहाँ से देखो ये वाली हमारी जो LHS है, LHS है, ये वाला LHS, और ये जो हमारा RHS है, RHS जो हमारा यहाँ पे किसका RHS है, वो दोनों देखो यहाँ से इक्वल आ गए कि नहीं आ गए। तो यहाँ से हमारा ये शो हो जाता है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो उसने बताया था फॉर सेम ऑर्डर्स के लिए, 3 मैट्रिसेस के लिए, यहाँ से क्या सही हो जाती है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अबे कट करो यार अब, और गेट जब तुम खोल के देख। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ए क्यूब, आपको ए मैट्रिसेस एक दे रखा है 3x3 का, कितना 3x3 का। अब बोल रहा है ए क्यूब से आप माइनस करो, ए क्यूब से आप माइनस करो 23a को, फिर उसके बाद आप फिर 40 को i से मल्टीप्लाई करो। i का मतलब है आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और ये i जो होगा ना आपका 3x3 का ही होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में भी दे रखा है जहां आपकी i जो है 3x3 की आइडेंटिकल मैट्रिसेस है, ठीक। तो सबसे पहले ए क्यूब का क्या मतलब है, आपको ए, जैसे आपको स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, एक्स स्क्वायर दे रखा होता है, एक्स इक्वल टू अगर 2 दे रखा होता था तो एक्स स्क्वायर की क्या मीनिंग होती थी 2 × 2, एक्स क्यूब की क्या मीनिंग होती थी
2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा होता था, समझ में बात। वैसे ही सेम कहानी इसके लिए भी होगी। आपको ए दे रखा है, ए का मीनिंग क्या है, ए को आप कैसे लिख सकते हो, ए क्यूब है तो ए को आप ए स्क्वायर लिख सकते हो इंटू ए लिख सकते हो, समझ में बात। फिर ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए। तो आपको करना क्या है, ए क्यूब फाइंड करने के लिए पहले ए का ए से मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक। फिर जो रिजल्ट आए आप उसका ए स्क्वायर आ गया, फिर इसका जो रिजल्ट आया आपको क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करवाना है, समझ में बात। ऐसे आपका ए क्यूब निकल के आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करूंगा, अगर पूरा कर रहा हूं ना 3 इंटू 3 का मैट्रिसेस है, फिर एक बार करो फिर दो बार, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूं, ऐसे आपका क्या आ जाएगा, A33 ए क्यूब आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, आपका जो ये गिवन है ना, ये मैट्रिसेस गिवन है, बोल रहा 23A, तो ये गिवन मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, 23 से मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई का मैंने बता ही रखा है, अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी मैट्रिक्स को तो वो हर एक रो के हर एक एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आपका ऐसा करके कुछ ना कुछ आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है 40i का क्या मतलब है, सबसे पहले तो आप 40 लिख लो और i कितना होगा, 3 इंटू 3 का i बना लो, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और 3 इंटू 3 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स हम जानते हैं हमारा कुछ इस तरीके से होता है, समझ में ही बात। यहाँ पे भी आपका 1 ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे आप 40i फाइंड कर लो, ठीक। ऐसे आप ए क्यूब निकाल लो और ऐसे आप 23a निकाल लो। तीनों चीजें निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका ये जीरो दे रखा है ना, ये जीरो मीनिंग नहीं है, ये रिजल्ट आपका जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है आपका 3 इंटू 3 का एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, समझ में आई बात। जीरो आने, क्योंकि आप देख लो बात कर रहे हो 3 इंटू 3 मैट्रिक्स में, तो आपका जो मैट्रिक्स आएगा ये वाला, वो भी 3 इंटू 3 का ऐसे ही जीरो आएगा, समझ में आई बात। अभी ऐसे आई आपको दे रखा है, कभी कभी क्या करेगा, आपको आई स्क्वायर दे देगा, आई क्यूब दे देगा। तो मैंने सबका बताया था, आई इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आई क्यूब इक्वल्स टू होता है आई इक्वल्स टू होता है आई एन इक्वल्स टू होता है आई के। मतलब क्या है, आप आई को कितनी भी बार आई से मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे ए का आप ए से मल्टीप्लाई करवाओगे तो रिजल्ट बदल जाएगा, फिर ए स्क्वायर का ए क्यूब ए से करवाओगे तो फिर रिजल्ट बदल जाएगा। लेकिन आई के साथ क्या कहानी है हमारी, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर आई का आई स्क्वायर के साथ करो, फिर आई का आई क्यूब के साथ, आई का आई 4 के साथ। तो मतलब क्या है कि आपका आएगा हर बार आई ही, आपका कुछ रिजल्ट इसमें बदलेगा नहीं। तो ऐसे आपका इस लेक्चर में हमने सबसे पहले बात की ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में, ठीक। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहले हमने बात किया एडिशन पे, फिर बात किया हमने डिफरेंस पे, और फिर एडिशन और डिफरेंस की अभी हमने कुछ क्या की, प्रॉपर्टीज देखी। फिर मैंने बात किया कि कोई हमारा मैट्रिसेस दे रखा है, किसी स्केलर से उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद किसी स्केलर से हम क्या किए, मैट्रिक्स को डिवाइड करवा रहे हैं। अभी इसमें डिवाइड का भी आ जाएगा। अभी इसी को अगर 23 डिवाइड में दे देता ना, तो आप जो 23 को हर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई ना करके 1/23, 2/23, 3/23, 3/23, 2 -2/23, 1/23, 4/23 और 2/23 और 2/1/23 ऐसे हो जाता है। यानी कि हर एक से क्या करते हैं, हम डिवाइड करवा देते स्केलर्स को। फिर हमने बात की इन दोनों की प्रॉपर्टीज पे, स्केलर वाली भी और एडिशन वाली भी। उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा। मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया रूल क्या होना चाहिए। फिर मल्टीप्लिकेशन की हमने 3 प्रॉपर्टी देखी। 3 प्रॉपर्टी कौन सी, पहली एसोसिएटिव, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव वाली देखी, डिस्ट्रीब्यूटिव की हमने 2 देखी, और फिर उसके बाद हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स करके था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आई बात। उसमें हमने आई वाले पे गौर किया, और उसके बाद हमने जो एग्जांपल्स अभी देखे हैं, वो सभी एग्जांपल्स हमने जो प्रॉपर्टीज देखी थी मल्टीप्लिकेशन की,